हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, 2021 में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से। दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को, देखिए, जिसका विषय है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वर्ष 2021-22 में परीक्षा प्रणाली लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश एवं अकादमिक कैलेंडर का प्रेषण। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वर्ष 2021-22 में परीक्षा प्रणाली लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश एवं अकादमिक कैलेंडर के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा दिशा निर्देश एवं अकादमिक कैलेंडर संलग्न कर आवश्यक अनुपालन एवं कार्यवाही हेतु एवं इनसे विद्यार्थियों को परिचित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं। नेक्स्ट, उक्त परीक्षा दिशा निर्देशों के अनुपालन के प्रक्रम में यदि किसी प्रकार की संशय दुविधा की स्थिति हो तो उसके संबंध में विश्वविद्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने का कष्ट करें। अब देखिए, आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्या है ये? संबद्ध समस्त महाविद्यालयों हेतु दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में परीक्षा प्रणाली लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश। फर्स्ट, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित एवं स्वित्त पोषित महाविद्यालयों पर ये दिशा निर्देश लागू होंगे तथा समस्त महाविद्यालयों को इन सभी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। नेक्स्ट, ये समस्त दिशा निर्देश सत्र 2021-22 से स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्वविद्यालय में वार्षिक पद्धति पर संचालित बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी एवं अन्य पाठ्यक्रमों का अध्यापन एवं परीक्षा पूर्वत वार्षिक पद्धति पर ही होगा, जबकि सेमेस्टर पद्धति पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्यापन एवं परीक्षा पूर्वत सेमेस्टर पद्धति में ही होगा। यानी कि इससे पहले आपने जिसने एडमिशन लिया है उसका पूर्वत ही रहेगा, जिसने 2021 में एडमिशन लिया है उसके लिए यह नियम लागू होगा। देखिए, परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर वार्षिक पद्धति में संचालन हेतु निर्दिष्ट अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पूर्वत वार्षिक पद्धति पर ही होंगी, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पूर्व की भांति सेमेस्टर पद्धति से ही होंगी। नेक्स्ट, सभी विषयों लिखित, प्रायोगिक, परियोजना, मौखिक आदि के प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंक पत्र तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट, सभी विषयों, प्रश्न पत्रों, लघु शोध प्रबंध, मुख्य परियोजना, इंटर्नशिप एवं मौखिकी को छोड़कर की परीक्षाएं 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75% बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा के आधार पर ही की जाएगी। नेक्स्ट, प्रत्येक सत्र, वार्षिक या सेमेस्टर के दौरान सतत आंतरिक मूल्यांकन 3 अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक एवं अधिकतम काल अवधि 1 घंटे की होगी। नेक्स्ट, सैद्धांतिक विषयों में इन 3 आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा आंतरिक मूल्यांकन लिखित सेमिनार, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होंगी। नेक्स्ट,
प्रायोगिक विषयों के 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन होंगे तथा बाह्य परीक्षा 2 परीक्षकों आंतरिक एवं बाह्य द्वारा संपन्न कराई जाएगी। देखिए उदाहरण में क्या, कंटिन्यूशनल इंटरनल इवैल्यूएशन पेपर फर्स्ट, देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और बेस्ट ऑफ एनी 2 टेस्ट, यानी कि इन तीनों में से आपका एक टेस्ट तो फिक्स रहेगा और एक इन दोनों में से जो बेस्ट रहेगा वो लिया जाएगा। लिखा है ना, बेस्ट ऑफ एनी 2 टेस्ट, जो सबसे बेस्ट होगा वही 2 टेस्ट लिए जाएंगे। नंबर आपको ऐड होगा, अगर T1 में आपके अच्छे नंबर है, T2 में अच्छे हैं तो T1 और T2 ऐड किया जाएगा, T1 और T3 में है तो T1 और T3 ऐड किया जाएगा। इसी तरह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, लघु शोध प्रबंध मुख्य परियोजना इंटर्नशिप एवं मौखिकी आदि में सतत आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा एवं इनकी परीक्षा 2 परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। 3 आंतरिक मूल्यांकन में से 2 सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन एवं बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा उस प्रश्न पत्र में विद्यार्थी को अनुपस्थित मानकर AB ग्रेड दिया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी को 3 आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, नहीं तो वह बाह्य परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा एवं विद्यार्थी को उस प्रश्न पत्र में अनुपस्थित माना जाएगा। नेक्स्ट, सतत आंतरिक मूल्यांकन उसी शिक्षक द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में उस प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य कर रहा है, यानी कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही आपका मूल्यांकन करेंगे। सतत आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण एवं संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उस प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट, सतत आंतरिक मूल्यांकन की फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने एवं उनकी संतुष्टि के उपरांत वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित संस्था द्वारा कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है। सतत आंतरिक मूल्यांकन के संदर्भ में संबंधित शिक्षक का निर्णय अंतिम होगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन में होने वाले समस्त व्यय को संबंधित संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा। नेक्स्ट, सतत आंतरिक मूल्यांकन हेतु समय सारणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन के अंक द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन के पूर्व एवं द्वितीय के अंक तृतीय के पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक बाह्य परीक्षा के 15 दिन पूर्व लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय लॉगिन बंद होने पर पश्चात अंक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट, बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र वार्षिक हो या सेमेस्टर के अंत में संपन्न कराई जाएगी। लिखित एवं प्रायोगिक बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा 75 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा की कालावधि 2 घंटे एवं शब्द सीमा अधिकतम 2000 की होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाए जाएंगे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को निम्नलिखित संख्या में प्रश्नों को हल करना होगा। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 3, कुल अंक 3 × 3 9 और शब्द सीमा इसकी है 50 शब्द। लघु उत्तरीय में 4 और कितने करने हैं आपको, 4 में से 4 और 9 अंक, एक प्रश्न 9 अंक का है, 9 चौक 36। और दीर्घ उत्तरीय में प्रश्नों की संख्या 2, इसमें 30 नंबर मिलेंगे आपको, पर एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो टोटल हो जाएंगे 75। कुल करने कितने हैं 9। शब्द सीमा
पहला अति लघु उत्तरी के लिए 50, लघु उत्तरी के लिए 200 और दीर्घ उत्तरी के लिए 500 शब्द, अधिकतम 2000। सभी अनिवार्य सह पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी। इसमें भी सतत आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। सह पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा एवं तृतीय वर्ष में लघु शोध परियोजना मात्र क्वालिफाइंग प्रकार की होगी। विद्यार्थी कुल 60% क्रेडिट अर्जित करने के पश्चात ही अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60% से कम क्रेडिट प्राप्तांकों की दशा में विद्यार्थी को पुनः अगले सत्र में उसी वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन करना होगा। संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की अवधि। विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60% अंक क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसको स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, यदि विद्यार्थी 3 वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यकता शर्त नहीं होगी। देखिए, क्रेडिट एंड ग्रेडिंग प्रणाली। समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होंगी। सैद्धांतिक विषयों हो तो 1 क्रेडिट 1 घंटे के अध्यापन के बराबर होगा, जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु 1 क्रेडिट 2 घंटे के अध्यापन के बराबर होगा। मुख्य एवं गौण विषयों के प्रश्न पत्र 4, 5, 6 क्रेडिट के हो सकते हैं, जबकि व्यावसायिक विषयों के प्रश्न पत्र 3 क्रेडिट के होंगे। सह पाठ्यक्रमों एवं शोध परियोजनाओं में कोई क्रेडिट नहीं होगा। सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों में 6 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं सत्र में न्यूनतम 90 घंटे की होगी। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं सत्र में न्यूनतम 75 घंटे की, 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं सत्र में न्यूनतम 60 घंटे, 3 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं सत्र में न्यूनतम 45 घंटे तथा 2 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं सत्र में न्यूनतम 30 घंटे की होगी। प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में 2 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं न्यूनतम 60 घंटे की होगी। देखिए, ये वही डिटेल्स में बताया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समस्त पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो निम्नमत है। देखिए, ओ ग्रेड किसको मिलेगा? ग्रेड पॉइंट 10 विवरण आउटस्टैंडिंग, यानी जिसके अंकों 90 से 100 के बीच में होगा, 90 से 100 के बीच में जिसका होगा उसे ओ मिलेगा, आउटस्टैंडिंग होगा। ए प्लस किसे मिलेगा? ग्रेड उसका मिलेगा 9 और एक्सीलेंट जिसके 80 और 89 के बीच में नंबर्स रहेंगे। ए किसको मिलेगा? ग्रेड पॉइंट 8 मिलेगा, वेरी गुड, जिसके 70 से 79 के बीच में नंबर रहेगा। बी प्लस 7 ग्रेड मिलेगा, गुड, जिसके नंबर 60 से 69 के बीच में रहेगा। बी 6 ग्रेड मिलेगा, एबोव एवरेज, 50 से 59 के बीच में। सी 5 ग्रेड मिलेगा, एवरेज रहेगा इसका, 40 से 49 के बीच में। पी 4 ग्रेड मिलेगा, पास रहेगा, 35 से 39 के बीच में। एफ 0 ग्रेड मिलेगा, फेल, 0 से 34 के बीच में जिसका रहेगा फेल। ए बी मतलब 0 ग्रेड, absent। देखिए, SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत की जाएगी। SGPA CI × GI अपान CI और CGPA CI × SI अपान CI। CI क्या है? द नंबर ऑफ द क्रेडिट्स ऑफ द ith कोर्स इन ए सेमेस्टर। GI क्या है? द ग्रेड पॉइंट स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द ith कोर्स। SI क्या है? SI इज द SGPA ऑफ द ith सेमेस्टर। CI क्या है? द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन द ith सेमेस्टर। समतुल्य प्रतिशत
CGPA इंटू 10। विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी। विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी 800 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को 8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को। प्रथम श्रेणी किसे 6.50 से अधिक तथा 8 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को। द्वितीय श्रेणी 5 से अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी। उत्तीर्ण श्रेणी 4 से अधिक तथा 5 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को। देखिए, वैधानिक संस्थाओं जैसे NCTE, BCI, ICAR एवं अन्य के अंतर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षाएं इन संस्थाओं के नियमानुसार होंगी। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय भविष्य में उपयुक्त दिशा निर्देश में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है तथा उपयुक्त किसी भी बिंदु को किसी भी समय निरस्त कर सकता है। देखिए, ये पॉइंट नोट करने योग्य है। क्या कह रहा है कि विश्वविद्यालय भविष्य में उपयुक्त दिशा निर्देशों में से किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है तथा उपयुक्त किसी भी बिंदु को किसी भी समय निरस्त कर सकता है। देखिए क्या है अब ये एकेडमिक कैलेंडर 2021-22 फॉर ऑल एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज। फर्स्ट क्या है, सेमेस्टर सिस्टम फॉर सेमेस्टर फर्स्ट। देखिए, सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं फर्स्ट की 13/9/2021 से। रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 21/10 से 10/11 तक चलेगा। इंटरनल टेस्ट 1 कब होगा, 11/11 से स्टार्ट होगा, 18/11 तक चलेगा। इंटरनल टेस्ट 2 16/12 से स्टार्ट होगा, 23/12 तक चलेगा। इंटरनल टेस्ट 3 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, 15 जनवरी तक चलेगा। इंड सेमेस्टर एग्जाम इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स, यानी कि इसमें फाइनल एग्जाम भी रहेगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी इसी बीच में होगा। 24 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में ये होगा। एनुअल सिस्टम क्या है, देखिए, जिनका वार्षिक है। फॉर फर्स्ट ईयर क्लासेस फॉर फर्स्ट ईयर 13/9/2021 से स्टार्ट हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन 21/10 से 10/11 तक। इंटरनल टेस्ट 1 22/11 से स्टार्ट है, 30/11 तक में ख़त्म हो जाएगा। इंटरनल टेस्ट 2 17 जनवरी से स्टार्ट है और 22 जनवरी तक चलेगा टेस्ट 2। इंटरनल टेस्ट 3 7 मार्च से स्टार्ट होकर 12 मार्च तक चलेगा। अब एग्ज़ाम इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम है उसी बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो सकता है कभी भी। इसकी डेट है 25 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में। 25 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में आपका फाइनल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये रही 2021 वालों के लिए अपडेट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।